बात करते हैं हम आगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। इसे वर्ग की विज्ञान कहा जाता है। इसके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी वर्ग की विज्ञान होता है और इसके पिता कौन है? कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल में जीवधारियों को दो जगत में डिवाइड कर दिया है। इन्होंने जीवधारियों को दो जगत में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से दो जगत डिवाइड किए इन्होंने? तो बात करते हैं, इन्होंने पादप जगत एवं जंतु जगत में, पादप जगत और जंतु जगत में डिवाइड कर दिया है। बात करें आगे कैरोलस लीनियस की, तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यही परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का श्रेय आर एच व्हीटेकर को जाता है। R.H. व्हीटेकर को जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 जगत पद्धति में डिवाइड कर दिया, अर्थात इन्होंने समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में डिवाइड कर दिया। इनके जो 5 जगत थे वो कौन कौन से थे? मोनेरा। अभी बात करते हैं 5 जगत की। तो पहला है मोनेरा जगत की बात करें तो इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव इस जगत में आते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल कहा जाता है, आदि इस जगत में आते हैं। बात करते हैं सेकंड जगत की, तो दूसरा इन्होंने दिया प्रोटिस्टा की बात करें, PROTISTA, प्रोटिस्टा जगत। इसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो आगे बात करते हैं बच्चों, जैसे
इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, युगलीना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं आगे, तीसरा जगत है वो है पादप। पादप यानी कि प्लांट, प्लांट, PLANTS, प्लांट्स। पादपों की बात करें तो पादप जगत में आते हैं आपके, इसमें बच्चों सभी पादप आते हैं, सभी पादप आते हैं, सभी पादप आते हैं, जैसे जैसे शैवाल, शैवाल, मॉस, पुष्पीय, पुष्पीय तथा अपुष्पीय, अपुष्पीय, अपुष्पीय पादप, पादप सभी सम्मिलित हैं। अगली बात करें तो अगला जगत है हमारा वो है कवक। क्या है? कवक। कवक की बात करें तो इसे फंगी कहा जाता है, फंगी कहा जाता है। बात करें इस जगत में तो बेटे इस जगत में इसमें परपोषित, इसमें परपोषित, परपोषित, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जीव आते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे जैसे बात करें कवक, कवक, मोल्ड, मोल्ड, मशरूम, मशरूम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं 5 जगत की बात करें तो 5वें नंबर का जगत है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया, एनिमेलिया की बात करें तो ANIMALIA, एनिमेलिया। इस जगत में बच्चों सभी प्राणी आते हैं, प्राणी आते हैं, आते हैं। जैसे कौन कौन से प्राणी आते हैं बच्चों? इसमें हाइड्रा, 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 क्रमि, क्रमि, तारा, तारा, हाइड्रा, क्रमि, तारा, और मछली, मछली, तारा मछली, बिल्ली, बिल्ली, एंड मनुष्य, मनुष्य आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो ये 5 जगत हमने बताए आपको। बात करते हैं आगे, बात करें आगे तो देखिएगा, आगे बात करें बच्चों तो जीवों के नामकरण की 2 नाम पद्धति, जीवों के नामकरण की 2 नाम पद्धति, पद्धति। अभी हम टैक्सोनॉमी शाखा में बात कर रहे हैं, उसी में चल रहे थे। तो जीवों के 2 नाम की जो नामकरण की 2 नाम पद्धति है, इसका श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस, लिनियस, कैरोलस लिनियस ने सन बेटे 1753 में जीवधारियों के नामकरण की 2 नाम पद्धति, 2 नाम पद्धति, 2 नाम पद्धति को प्रतिपादित किया, अर्थात बायनोमियल सिस्टम,
सिस्टम को प्रतिपादित किया। बात करें आगे तो इसके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन या लैटिनीकृत भाषा में 2 शब्दों से होना चाहिए। इस पद्धति की बात करें तो इस पद्धति की विशेषता है वो क्या है बच्चों, कि इसमें प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन या कैसा होना चाहिए, लैटिन या लैटिनीकृत होना चाहिए। लैटिन या लैटिनीकृत भाषा में 2 शब्दों का होना चाहिए। कैसे? 2 शब्दों का होना चाहिए। बात करें तो पहला वंश को, जो पहला है पहला शब्द वंश को शो कराए एंड दूसरा जाति को। पहला वंश को एंड दूसरा आपकी जाति को शो कराए, यानी कि स्पेसीज को शो कराता है, इंगित करता है। बात करें मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस अर्थात होमो SAPIENS सैपियंस है। इसमें होमो इसमें जो होमो है वो जेनेरिक तथा सैपियंस आपका क्या है बच्चों, सैपियंस स्पीसीज नेम है। स्पीसीज नेम को इंगित करता है, शो कराता है। बात करें यहीं पर तो कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। बात करें बच्चों तो पहला है आपका नंबर 1 मनुष्य का, हम बता ही चुके हैं। मनुष्य का अभी हमने बताया था, मनुष्य। मैन का वैज्ञानिक नाम बताया था होमो सैपियंस। बात करें दूसरी तो गाय COW, गाय का वैज्ञानिक नाम हमने बताया था बोस इंडिकस। बात करें कुत्ते की तो कुत्ते को कुत्ता बोले तो डॉग, और डॉग का वैज्ञानिक जो नेम है वो है कैनिस फैमिलियस। बात करें बिल्ली की तो बिल्ली बोले तो कैट का वैज्ञानिक जो नेम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। बात करें आगे हम तो मेढक बोले तो फ्रॉग, और फ्रॉग का वैज्ञानिक जो नेम है वह है राना टिग्रीना। बात करें आगे, बात करते हैं हम किसकी, मधुमक्खी की। मधुमक्खी की बात करें, इसको हनी भी बोलते हैं। इसकी बात करें छोटू तो एपिस
इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। बात करें गेहूं की बात करें WHEAT व्हीट की, तो इसका जो वैज्ञानिक नेम है गेहूं का वो है TRITICUM, टिटिकम एस्टिवम, AESTIVAM, एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम है। बात करें आगे धान की, तो धान बोले तो राइस, चावल की बात करें तो इसका जो नेम है धान का वो है बच्चों, इसका धान की बात करें तो ओराइजा, ORYZA, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। आगे बात करें तो सरसों को MUSTARD, मस्टर्ड बोलते हैं, और इसका होता है इसका ब्रोसिका कम्पेस्ट्रिस। क्लियर। बात करते हैं आगे तो आम का वैज्ञानिक नाम बोले तो मैंगो, और मैंगो का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। बात करें गुलाब की, तो गुलाब का बच्चों रोज, और रोज से बात करें तो इसका होता है रोजा इंडिका। बात करें मटर की, तो मटर बोले तो पी, और इसका वैज्ञानिक नाम है PISUM, पिज़म सटाइवम, SATIVUM। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपको दिख रहा होगा, आप याद करेंगे, मैं आपसे आशा करता हूं। बात करें आगे तो हम बात करते हैं आगे, अगली जो शाखा है हमारी उसका नाम है CYTOLOGY, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसमें कोश का और उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चों कोशिका इसमें कोशिका और